सभी को राम राम। मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर एक त्यौहार को मनाने के पीछे एक ठोस कारण और कहानी होती है। महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व करवा चौथ की भी अपनी एक कहानी है, जिसे स्त्रियाँ कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियाँ हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफ़ी महत्व रखता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और सभी विवाहित महिलाएं इसका पूर्ण रूप से पालन करती हैं। करवा चौथ का पर्व इस वर्ष 1 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जा रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर उसके ऊपर शक्कर से भरी कटोरी रखकर उसकी पूजा की जाती है तथा करवा चौथ की कथा सुनकर चंद्रोदृत में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो चलिए करवा चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। इकलौती होने के कारण वीरावती सभी की लाडली थी। कुछ समय पश्चात वीरावती का विवाह किसी युवक से हो गया। विवाह के पश्चात वीरावती मायके आई। करवा चौथ पर वीरावती ने अपनी माँ और भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। जब साहूकार के लड़के भोजन करने घर आए तो अपनी बहन की व्याकुलता उनसे देखी नहीं गई। सभी भाइयों ने अपनी बहन से भोजन का आग्रह किया। तब बहन ने कहा कि अभी नहीं, चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। अपनी बहन की व्याकुलता देख एक भाई पीपल के पेड़ पर एक दीपक प्रज्वलित कर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि मानो चंद्रमा निकल आया है। और तब भाई ने कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर वीरावती ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो भाभी, आप भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वह सब जानती थी कि अपनी बहन की व्याकुलता सहन न कर पाने के कारण भाइयों ने यह किया है। भाभीयों ने अब कहा, बाई जी, अभी चांद नहीं निकला, यह आपके भाई की करनी है। अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी वीरावती ने ध्यान न दिया एवं भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति हमेशा बीमार रहने लगा। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा लिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सभी प्रकार से सुखी होंगे। गणेश जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।